यहाँ करीब हम साल की 40 टन मशरूम उगा लेते हैं और मेरे गांव की 10 महिलाएं करीब डेली इसमें एंगेज होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब उनको रोजगार मिला हुआ है और वो भी बहुत खुश है क्योंकि उनका जीवन यापन यहाँ से रेगुलर चल रहा है, रेगुलर इनकम हो रही है उनको। केमिकल की जो खेती है, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, वो सब हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करते और ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है और सभी को ये फॉलो करना चाहिए। हाँ जी, हम ये सालाना खेती करते हैं, हम इसमें कभी ब्रेक नहीं होता। सर्दी गर्मी और ये इसमें क्या टेम्परेचर 16 डिग्री मस्ट है मेंटेन करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं ये सब उस एनवायरनमेंट, ये सब पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए। मशरूम के लिए 16 डिग्री मस्ट है, उसके लिए हमने एसी है, टेम्परेचर मीटर है। पहले बहुत गरीबी में ही गुजारा करते थे, अब ये प्लांट लगा है तो बहुत अच्छा लगता है। काम हमें रोज मिलता है, घर का रोज अच्छा चल जाता है घर से। इस वक्त हम रेवाड़ी के एक नज़दीक गांव में पहुंचे हैं जहां मशरूम की खेती होती है। और आप मेरे पीछे भी देखेंगे, साइड में देखेंगे तो ये मशरूम लगी हुई है और यहाँ पे करीब डेली की करीब 500-400 किलो डेली मशरूम यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव और रेवाड़ी के आसपास मंडियों में सप्लाई होती है। इसके पीछे मेरे साथ साथ एक महिला भी हैं और जो इन सभी चीज़ को देखते हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। और वो महिला भी हैं जो डेली मशरूम की फसल को डेली जो तोड़ के पैकिंग करके और आगे भेजती हैं। और उनके साथ महिला भी है जो जिन्हें ये काम पूरा संभाला हुआ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और ये जो मशरूम की जो फसल कर रहे हैं कब से आप यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम दीपिका यादव है। ये मशरूम की खेती हम 2020 से कर रहे हैं और यहाँ करीब हम साल की 40 टन मशरूम उगा लेते हैं और मेरे गांव की 10 महिलाएं करीब डेली इसमें एंगेज होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब उनको रोजगार मिला हुआ है और वो भी बहुत खुश है क्योंकि उनका जीवन यापन यहाँ से रेगुलर चल रहा है, रेगुलर इनकम हो रही है उनको। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर। हम कई बार देखते हैं कि जो मंडी में जो फसल का जो खाना है या कोई भी सब्जी लगा लीजिए, जिस तरीके से केमिकल की आ रही है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उनसे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन आप जिस तरीके से फसल कर रहे हैं तो उन क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि वो केमिकल की जो खेती है, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, वो सब हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं करते और ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है और सभी को ये फॉलो करना चाहिए। ये मशरूम जो है आप डेली का कितना यहाँ से तैयारी करते हैं, कितना मशरूम यहाँ से डेली उतर जाता है और कहाँ ये पैकिंग भेज रहे हैं आप मशरूम? ये 400 से 500 किलो रोज की मशरूम उग जाती है हमारे यहाँ पे, प्रोड्यूस हो जाती है और ये रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली की मंडियों में हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारी अपनी एसी गाड़ी है, रेफर वैन है, उसमें हम ये मशरूम सप्लाई करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, उसके कारण हमें एसी वैन रखनी पड़ती है क्योंकि अगर हम नॉर्मल गाड़ी में लेके जाएंगे तो रास्ते में खराब हो जाएगी क्योंकि ये डेलिकेट आइटम है, जस्ट लाइक मिल्क, दूध होता है जैसे, ऐसे ये खराब होने वाला आइटम है। इसको करीब हमें 16 डिग्री पे रखना पड़ता है। 16 डिग्री से ऊपर जाते ही इसका क्वालिटी डाउन हो जाता है। ऐसे में जैसे कई बार लाइट चली जाती है और इसके जो आप टेम्परेचर जितना आप कह रहे हैं 16 डिग्री करीब इसका टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो ऐसे में कैसे मेंटेनेंस इसको करते हैं आप? जैसे लाइट चली जाती है तो करीब 2 घंटे तक इसमें कूलिंग मेंटेन रहती है क्योंकि ये पूरा बंद है, इंसुलेटेड है। 2 घंटे के बाद इसमें टेम्परेचर हाई होने लगता है, तब हमें वो जनरेटर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। एक्चुअली हमारे पास अल्टरनेटर है, उसको हम ट्रैक्टर से कनेक्ट करके एज एन जनरेटर यूज़ करते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं कई बार जैसे फसल जो होती है वो फसल एक जैसे सीजन वाइज होती है, जैसे कि गेहूं की हो गई या फल की लगा लीजिए, सीजन वाइज होती है। ये क्या 12 मास जो है आपकी ऐसी होती है फसल? हाँ जी, हम ये सालाना खेती करते हैं, हम इसमें कभी ब्रेक नहीं होता। सर्दी गर्मी और ये इसमें क्या टेम्परेचर 16 डिग्री मस्ट है मेंटेन करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं ये सब उस एनवायरनमेंट, ये सब पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए। मशरूम के लिए 16 डिग्री मस्ट है, उसके लिए हमने एसी है, टेम्परेचर मीटर है ना, ये सब लगा के रखे हैं। वो अभी ये जो आपका प्लांट है ये कितना बड़ा प्लांट है, इसको माने जाए कितनी दूरी में प्लांट आपने बनाया हुआ है? ये हमारा 2000 स्क्वायर फीट में है ये प्लांट जो हमने, ये 3 रूम का प्लांट है हमारा। एक रूम जो है 1500 बैग का है करीब, इसमें 2.7 टन मशरूम उग जाती है एक रूम तो में। इसका जो बेनिफिट की हम बात करें, साल में कितना टन आपका यहाँ से सप्लाई हो जाता है? यहाँ से साल भर की हम बात करें या फिर महीने में हम कितना सप्लाई कर जाता है? महीने में देखिए हमारी 40 टन की पैदावार सालाना है, करीब 4 टन महीने की हमारी पैदावार हो जाती है।
इसमें। तो ये आपका आइडिया है परिवार में कहाँ से आया कि इस तरीके की खेती करें और आसपास के लोगों को काम भी दें, बिजनेस दें, रोजगार मिले लोगों को? आपका आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली क्या, हम लोग पहले बाहर रहते थे गुजरात में, तो वहाँ हमने देखा कि लोग किस तरह से मशरूम की बंद रूम्स में, इंसुलेटेड रूम्स में किस तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। हमें वो एक चीज़ बिल्कुल नई लगी। फिर हमने यहाँ पे देखा, जब से हम गांव आते थे तो ये आंधी बारिश और जो ये हेल स्टॉर्म गिरते थे, इसकी वजह से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। कभी सूखा पड़ता, उससे फसल नष्ट हो रही है। तो हमने देखा कि क्यों ना ऐसी खेती की जाए कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिसमें कि मौसम का कोई असर ना हो, और उसके साथ साथ हम सालाना हम खेती कर सकें और अपने गांव की महिलाओं को रोजगार दे सकें। इनके साथ साथ ये जो और महिला हैं वो भी यहाँ पे काम करती, उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आगे आइए आप, थोड़ा सा कैमरे के सामने। क्या नाम है आपका? राखी। राखी जी, आप यहाँ कब से यहाँ काम कर रहे हो? यहाँ पे 4 साल हो गए हमें काम करते हुए। तो कितनी मशरूम है डेली आप तोड़ते हैं और पैकिंग कैसे करते हैं? यहीं पे पैकिंग करते हैं? हम यहीं पे पैकिंग करते हैं। पहले तो मशरूम तोड़ते हैं, मशरूम तोड़ के फिर पैकिंग करते हैं, फिर भेज देते हैं मंडियों में। तो अब जैसे कि अभी पहले प्लांट नहीं था, उससे पहले कैसे घर चल रहा था, अब जब काम में लगा क्योंकि 2 पैसे आने लगे, तो किस तरीके से आपको खुशी मिलती इससे? हमें पहले बहुत गरीबी में ही गुजारा करते थे। अब ये प्लांट लगा है तो बहुत अच्छा लगता है, काम हमें रोज मिलता है, घर का रोज अच्छा चल जाता है घर से। क्यों, जो हमारे घर वाले हैं वो भी मजदूरी करते हैं, चिड़ाई में पे जाते हैं। तो अब ये अच्छा लग रहा है। सरकार का भी और मालिक का भी बहुत धन्यवाद करते हैं हम तो, जो हमारा काम चल रहा है। तो और भी है महिलाएं, आप भी थोड़ा सा आगे आइए, पर हम आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशा नाम है सर। आशा जी, क्या कहेंगे, किस तरीके की खुशी मिलती है यहाँ पे आप काम करते? बहुत खुशी मिल रही है। मैं तो बार बार धन्यवाद करती हूँ सरकार का भी, इस मालिक का भी। हमें बहुत ज्यादा वो मिल रहा है काम। पहले बहुत परेशानी थी, कुछ काम नहीं होता था, कभी तो सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश हो रही है, नई फसल हो जाती थी। अब हम दिन रात को आते तो रात को, दिन का आते दिन में हम करते हैं काम। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये तमाम जो ये महिलाएं थी, ये जो महिला यहाँ पे मशरूम की जो फसल है उसमें काम करती हैं, और इनके साथ साथ ये जो मैम है, मैम जो परिवार है, ये परिवार, कई परिवार बड़ी खुशी है उनको कि काम मिल रहा है आपके यहाँ से। लेकिन उन महिलाओं क्या कहेंगे जो परिवार है, कई बार महिला वो बाहर नहीं जाने देते हैं काम करने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग इनसे मोटिवेशन ले कि किस तरीके से ये अपना घर का काम निपटा के बाहर भी रोजगार मिल रहा है इनको, और अपना दिनचर्या, अपना ये कमाई का साधन बनाया हो इन्होंने। तो महिलाओं के लिए अच्छा है ये। ये तमाम ये जो ये महिलाएं थी और जो मैम थी, इनको संभालती हैं, और यहाँ पे काफ़ी जो परिवार है उनको काम मिला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।